नहीं नहीं, सेव की मांग नहीं की गई है। सेव भी एक ऑप्शन है। सिंबल अलॉट करना तो चुनाव आयोग का प्रीरोगेटिव है। जो भी सिंबल वो अलॉट करेंगे, सिंबल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है बिहार में बदलाव, महत्वपूर्ण है अच्छे प्रत्याशी का चुनाव। जन स्वराज के नाम पर जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी चुनाव आयोग सिंबल देगा आज, उसको लेकर हम लोग घर घर पहुंचेंगे। अभी एक काफी चर्चाएं हो रही है और पक्ष जो है आपके प्रत्याशियों को लेकर के हावी है और उनके क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि इमामगंज हो गया या फिर बेलागंज के प्रत्याशी हो गए। विपक्षी ट्रोल कर रहे हैं आपके उम्मीदवार। सिर्फ 12वीं पास से ही प्रत्याशी उतारे हैं, उनको हाईली एजुकेटेड व्यक्ति। देखिए, ऐसा है कि जो जन स्वराज का मोटो है, जो स्लोगन है कि सही व्यक्ति और सही सोच का व्यक्ति और सब समाज के सामूहिक प्रयास, जो तीन बात है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सही लोग का क्राइटेरिया क्या है? हमने बार बार कहा है कि सही लोगों का क्राइटेरिया ये नहीं है कि वो बहुत बड़े डिग्री धारक हों। सही लोगों की क्राइटेरिया ये है कि समाज किसको सही मानता है, किसने समाज में रहकर कुछ काम किया है। अगर जो लोग ये कह रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि मैंने तेजस्वी जी के 9वां पास नहीं होने की बात उठाई है, तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि सवाल ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं कि वो 9th पास नहीं है, क्योंकि कई बार परिस्थितिवश आपकी जो पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है उसकी वजह से आपको संभव है कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने समाज में कुछ काम न किया हो। दूसरी बात कि तेजस्वी जी जैसे उनके माँ बाप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद अगर आप 9वीं क्लास पास नहीं करते हैं तो आपकी योग्यता से बढ़कर ये इस बात को दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है, शिक्षा को लेकर आपकी सोच क्या है। तो उन दोनों बातों को अलग करके देखिए। जो भी प्रत्याशी 4 खड़े हैं जन स्वराज के, आप उनके बारे में समाज में जाकर पूछ लीजिए। वो बालू माफिया नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो किसी बड़े बाप के लड़के नहीं हैं, उनके माँ बाप किसी विधायक मंत्री के लड़के बच्चे नहीं हैं, वो समाज के सामान्य परिवारों के लोग हैं। जन स्वराज की पूरी ताकत लगकर उनके साथ उनको चुनाव लड़ा रही है और जनता के सामने एक पहली बार पिछले 25-30 सालों में एक विकल्प है कि वो राजद के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से राजद को जो वोट देते रहे हैं उससे अलग हटकर किसी अन्य दल या नेता का चुनाव करें। एक और अंतिम सवाल ये रहेगा कि अभी बिहार में काफी चर्चा चल रही है पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के जो कंट्रोवर्सी हो रहे हैं। पप्पू यादव के द्वारा उनको खत्म करने की बात कही थी, फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा धमकी दी जा रही है। देखिए, ये लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं, अब उनका अपना मामला है। पप्पू जी ने क्या कहा, किसको किसने धमकी दी नहीं दी, मुझे ना उसकी कोई जानकारी है, ना मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ। पप्पू यादव जी सांसद हैं, वो सक्षम है सरकार के पास अपनी बात उठाने के लिए, मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए। सामाजिक जीवन में, लोकतांत्रिक समाज में मैं ऐसा समझता हूं कि हिंसा की कहीं भी कोई जगह नहीं है। किसी भी फॉर्म में हिंसा जो है वो सिरे से उसको नकारा जाना चाहिए। बाकी पप्पू जी स्वयं सक्षम है, मैं परिप्रेक्ष्य न जानता हूं, न मैं ये जानता हूं कि पप्पू जी ने क्या कहा है, किसने उनको धमकी दी है। नहीं, शांत किशोर के लिए कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। हमारी अग्नि परीक्षा ये है कि अगले 10 वर्ष में बिहार में बदलाव हो, बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। कोई चुनाव लड़ के जीतने से हम अग्नि परीक्षा पास हो जाएंगे, उससे बिहार सुधर जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन जब आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं तो कोई भी चुनाव जब है तो वो एक तरह से परीक्षा है। अगर आप क्लास में पढ़ते हैं तो यूनिट टेस्ट की भी उतनी ही वैल्यू है, मिड टर्म का भी उतना ही वैल्यू है, फाइनल टेस्ट का भी उतना ही वैल्यू है। उस नजरिए से हम लोग बहुत ईमानदारी और जितनी ताकत है उस ताकत से हर चुनाव को लड़ते हैं, लड़ने का प्रयास करते हैं। जन स्वराज के परिप्रेक्ष्य में ये पहला चुनाव है। इन इलाकों में पदयात्रा नहीं हुई है, यहाँ कोई जन स्वराज का पहले से संगठन नहीं है। इसके बावजूद आप तरारी में जाकर देखिए, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज में जाकर देखिए, कोई ये नहीं कह सकता है कि जन स्वराज ईमानदारी से, मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहा है। बहुत मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के सामने अपनी बात रख रहे हैं। अंत में जनता जनार्दन है, उनको तय करना है कि क्या वो 30-35 साल के लालू नीतीश के इस बदहाल बिहार वाले शासन को आगे चलाते रहना चाहते हैं या वो बदलाव चाहते हैं। जो लोग भाजपा से प्रत्याशी हैं, मैं विशेष करके जो लोग भाजपा के नाम पर वोट दे रहे हैं
उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे भाई 2 दिन पहले एनडीए की बैठक हुई है और उसमें भाजपा सहित सभी घटक दलों ने ये घोषणा करी है कि अभी और आने वाले समय में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो लोग भी भाजपा के नाम पर वोट दे रहे हैं, जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि वोट चाहे भाजपा को दो या किसी दूसरे दल को, वो नीतीश कुमार के खाते में ही जाएगा। तो अगर आप लोग नीतीश कुमार के शासन से खुश हैं, अगर आप बिहार के स्थिति से खुश हैं, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। लेकिन अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो नीतीश कुमार का हाथ मजबूत होगा और जिस नीतीश कुमार से की शासन से पूरी बिहार की जनता त्रस्त है,